बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के साथ फजर की नमाज के बाद बहुत बुरा हुआ है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि फजर की नमाज के करीब इसराइल को इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका अब तक का सबसे स्पेशल जो एक कमांडो है वो हमास की कैद में किसी जगह लोकेट हो गया। इनको इंटेलिजेंस मालूमात मिली, इन्होंने वहां पर जाकर ऑपरेशन शुरू किया। वहां पर लड़ाई शदीद होगी, वहां पर इनका कैदी मौजूद था और स्पेशल कमांडोज की यानी इलीट जो कमांडोज होते हैं उसकी जो फोर्सेस थी यूनिट को इन्होंने भेजा कि किसी एक कैदी को हम रिहा करवा कर लेकर आए और हम पैगाम दें कि देखो हमने लोगों को रिहा करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है लोगों की जानिब से, अवाम की जानिब से। वो तो कच्चा चबाने को इसको तैयार है नेतन्याहू को। इन्होंने ऑपरेशन को स्टार्ट किया। अब ये जो बंदा था, अब ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। जैसे आपको पता है कि कल इजराइल के जो साबिक आर्मी चीफ है उसका जो बेटा था वो मारा गया है। इसी तरह के जो लोग होते हैं, जो स्पेशल कमांडोज होते हैं या अहम तरीन लोग होते हैं, उनको अलग रखा जाता आम लोगों से। अब किसी एक जगह पर वो शख्स मौजूद था, इनको पता चला। जब ये वहां पर गए तो वहां पर शदीद लड़ाई हो गई। अब जब वहां पर लड़ाई हुई तो इजराइल की जो फोर्सेस के कई लोग वहां पर मारे गए और बहुत सारे जख्मी हो गए। फिर उसके बाद सूरत हाल जब उन्होंने इन्फॉर्म किया कि खराब हो गई है तो फिर इनके जो एयरक्राफ्ट थे वो आए, जहाज उन्होंने आकर बमबारी करना शुरू कर दी और जो रेड इन्होंने की थी वो नाकाम हुई। तो बमबारी करके इन्होंने पूरी तरह वो सारे का सारा मामला मलियामेट कर दिया, यानी अपने जख्मी भी फिर नहीं छोड़ते। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जो ग्राउंड पर फोर्सेस थी वो जिस कमांडोज को रिहा करवाने आई थी, मजीद उनके कमांडोज मारे गए और वहां से वो फोर्सेस पूरी तरह निकल गई। और ये उनका एक सोल्जर जो था, जो खास तौर पर सबसे अहम कमांडो था, उसके बारे में उन्होंने बताया। एक तो उन्होंने उसका आईडी नंबर डिटेल और सारी चीज़ें की कि वो भी मारा गया। फिर उसके बाद ये हथियार, कम्युनिकेशन जो डिवाइस थी जो वो बंदा पीछे राब्ता कर रहा था, वो भी हमास के हाथ में लग गई। अब वो जो डिवाइस है उससे फिर उन्होंने कम्युनिकेट किया उससे कि हमने तुम्हारा बंदा पकड़ लिया, फलाना कर लिया, जो भी सूरत हाल हुई उस पर आज आकर हमास ने ऐलान किया और गालिबन उनके पास इसकी वीडियो है और ये वीडियो वो अनकरीब जारी करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल की इंटेलिजेंस इतनी अगले लेवल तक चली गई थी कि उनको पता चल गया था कि एक खास हमारा कमांडो फलानी जगह पर मौजूद है। उन्होंने पूरी फोर्सेस भेजी। देखिए, जो खास कमांडो होता है या कोई भी बंदा होता है उसको जब रखा जाता है तो सबको पता होता है, यानी हमास को या फिर इजराइल की फोर्सेस को, कि वो बंदा कितना अहम है और उसको कम से कम उन्होंने रिहा लाजमी करवाना होता है कि इसको तो कम से कम हम लेकर आए। तो जब वो उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं तो मामला काफ़ी हद तक बिगड़ जाते हैं और वहाँ पर आपको पता है कि फिर उनके साथ भी फोर्सेस होती है कि इस बंदे को उन्हें रिहा करवाना, लिहाजा किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल की फोर्सेस के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी। देखिए, अभी तक तो वो नाकाम रहे। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये भी एक ट्रैप था? क्योंकि हमास अभी तक जो मामला सामने नजर आ रहा है वो इजराइल की जो फोर्सेस है उससे एक स्टेप आगे बढ़कर चल रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये जो खास तौर पर कमांडो जो इस वक्त मारे गए हैं, ये सारा कुछ है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इजराइल का जो साबिक आर्मी चीफ है उसका जो बेटा है वो किस तरह मारा गया है। वो एक सुरंग में गए और इन्होंने कहा जी हमें पकड़ी, वहां पर सुरंगे हमें मिल गए और उन्हें बड़ा जोश, ये जी फलाना हो गया, हद तक ये बहुत सारे मारे गए। इन्होंने डिवाइसेस के जरिए चेक की, चीजें चेक की, चेक करने के बाद उतरे, क्योंकि पहले इनके साथ हाथ हो चुका है कि इनके कई फौजी मारे गए, सुरंगों में उतरे। इस दफा उन्होंने सारा कुछ डिवाइसेस के थ्रू चेक करके, स्कैन करके गए, लेकिन जब वो अंदर गए तो अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगी थी जो डिटेक्ट नहीं हो पाई और उसके बाद ऊपर खच्चे उड़ गए तो वो मारे गए। यानी वो भी एक ट्रैप था। अब सवाल ये है कि क्या हमास के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि अमेरिकी फौज के अंदर मुखबिर बैठे हुए हैं या उनके लोग हैं, क्या उनको इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि यहाँ पर बंदा मौजूद है, आप आ जाए? बंदा वहां पर मौजूद था और इनको क्लू भी मिल गया, लेकिन वहां पर लड़ाई हुई। देखिए, होता गया कि ये बिल्कुल सिमिलर चीज है जिस तरह अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौजी के साथ किया कि बहुत सारे अमेरिका ने मुखबिर रखे हुए थे जो अफगानिस्तान में मौजूद थे और उनको पैसे देते थे और कहते थे कि तुमने हमें चीजें देनी, उनकी फैमिलीज को बाहर सेटल किया, फलाना किया। अब वो काम ये करते थे कि कुछ तो अफगान तालिबान के साथ मिले हुए थे, बिल्कुल मिले हुए थे,
और वो ऐसी इंफॉर्मेशन पास करते थे कि अमेरिकियों को वो अपने एरियाज में बुलाते थे, उनको मारते थे। इनके भी साथ एक लड़ाई होती थी जिससे बाद में उनके वो हथियार, गोगल्स और ये तमाम चीज़ें छीन लेते थे। इससे उनको बहुत सारा, ये जो असला अफगान तालिबान के पास आया वो कैसे आया था? वैसे ही आया था ना, वो असला और सारी चीज़ें वो कहते थे माले गनीमत में आया, वो फिर पकड़ते थे और उसी से बाद में जाकर फिर लड़ाई करते थे। तो इस तरह की सूरत हाल बहुत ज़्यादा, यानी आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो बज़ाहिर तो आपको ठीक नज़र आ रही, लेकिन वो आपके लिए ट्रैप है। अब यानी उन्होंने मछली डाली इनके लिए और ये मछली हासिल करने के लिए फंस गए। हमास ने भी कुछ इस तरह किया है। अब वो ये जो सूरत हाल पैदा हुई, इनके लोग वहां पर गए बज़ाहिर, और वहां पर जाकर इनको पता चल गया, सारा कुछ हुआ। अब वो जो बंदा भी कैद में था वो भी मारा गया, यानी उसको उन्होंने उनके सामने वो पूरे का पूरा स्नैरी, क्योंकि बाद में उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, वो बंदा भी मारा गया। अब ये तो सूरत हाल हमास ने अभी तक क्लियर नहीं की कि उन्होंने खुद मारा है, हो सकता है उन्होंने मारा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो ये लड़ाई में मारा गया। उन्होंने पैगाम दे दिया इसराइल को। जब वो ऑपरेशन सारा नाकाम हुआ तो इसराइल की फोर्सेस ने फिर ऊपर से फुल स्ट्राइक और बमबारी की, और वो करते करते अंदर जमीन के अंदर निकल गया, किसी को पता भी नहीं चला। अब सूरत हाल ये पैदा होती है, सुरंगों के अंदर इतने रास्ते हैं कि एक को आप बंद करते आपको पता ही नहीं चलता दूसरा है। तो यहाँ पर इसराइल को अब इतना बड़ा झटका लगा है कि जिस कमांडो को वो रिहा करवाने के लिए आए थे उसके साथ उनके अपने लोग मजीद मारे गए हैं, और मारे जाने के साथ मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इजराइल की फोर्सेस इस वक्त शदीद नाकामी का शिकार हुई हैं। कि वो प्लान ये कर रहे थे, असल में जुम्मे का दिन जो होता है वो ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बड़ा मुबारक दिन समझा जाता है कि जी ऐसी सूरत हाल है, बड़ी ब्लेसिंग वाला डे होता है। तो वहाँ पर जितनी भी लड़ाई होती है, अफगान तालिबान भी ये करते थे, वो जुम्मे को स्पेशली उनकी कोशिश होती है कोई ऑपरेशन हो जाए, लेकिन वो ये नहीं देखते खास जुम्मे को, लेकिन वो एक सूरत हाल आती थी। तो ये कोशिश करते हैं, जो कि आपको पता है कि ये बड़े मजहबी है, तो ये कोशिश करते हैं कि हम जब इस दिन कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इनका प्लान था आवाम के सामने ले आए उसको और कहें देखो जी हम उनको मार कर ले आए हैं। और मारने के चक्कर में वो बंदा भी गया, मजीद फौजी गए, और उसके साथ साथ इनका अपना नुकसान हो गया। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि मामला हमारे साथ हुआ क्या है। एज यूजुअल हमेशा की तरह इसराइल की जो फौज है उसने एक ही काम करना है, उसने ये मिसाल के तौर पे तस्वीरें जारी कर दी, जी 2 फौजी हमारे मारे गए। यानी वो असल में उन्होंने एक पहाड़ा पड़ा हुआ है कि 2 से ऊपर जाना ही नहीं है। वो वीडियो में दिखा रहे हैं कि हमने जी 15 भड़का दी, हमने 20-25 मार दिए, नहीं जी 2 से ऊपर नहीं जाना, और हर रोज 2, किस दिन 1, चलो कुछ नहीं। आप यकीन कीजिए वीडियोस अगर ना आ रही होती हैं, जो अब तक की सारी वीडियोस आ रही हैं, तो अभी तक आपको ये पता चलता कि 15 मारे गए हैं, 10 मारे गए हैं। ये तो चले इनका शुक्र अदा कर दे इनकी कौम कि भाई ठीक है आपने कम से कम इतनी इलाज रखी कि अब आप 80 के करीब अपने बंदे ले आए हैं, वरना इन्होंने कहा था नहीं 8 मारे गए, 8 मारे गए, कोई नहीं कुछ नहीं 8 मारे गए हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि इतने बड़े ऑपरेशन हो रहे, और हमास वो वीडियोस भी जारी कर रही है। अब इस सारी सूरत हाल में इस तस्वीर को देखिए, ये आपको याद दिलाती है कि इसराइल की जो फौज है उनके फौजियों को मम्मीज बना दिया है। यानी वो आपने मम्मी फिल्म देखी होगी और आपको पिरामिड्स का भी पता है कि वहाँ पर मम्मीज दफन है और वो इस तरह, लेकिन उन्होंने उनका इतना बुरा सूरत हाल बना दी कि उनके फौजी जो हैं वो अब उनको मम्मीज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं कि आप लोग इस सारे मामले के अंदर इतनी बुरी तरह हमारे शिकार हो चुके हैं कि बाकी तो मारे जा रहे हैं, लेकिन जो बच रहे हैं उनको हमने मम्मीज बनाना शुरू कर दिया है। देखिए दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है, और ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल तब आई है कि जब इब्राहिम रईसी पहुंचे हैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। अमेरिका ने कहा है कि हौसियों के पास, ये पता तो सबको था, हम सबको पता, आपको भी पता है, हम इस पर कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हौसियों के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं, या जो उनके पास सारे के सारे हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा ये हालिया जो ऑपरेशंस हुए हैं इनमें टेक्नोलॉजी, हथियार और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो ईरान ने प्रोवाइड की हैं। और ईरान ने इस सारे, यानी अमेरिका को अगर सादे लफ्ज़ों में हम कह दें तो अमेरिका को तबाह करने के लिए वो सारे का सारा जो मामला सामने आया है, ये हालिया जो शिप्स को तबाह किया गया, वो असल में ईरान ने किया था सारा ऑपरेशन पीछे बैठकर, लेकिन करवाया उन्होंने यमन और हुथियों से था। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह दें कि इंटेलिजेंस मालूमात से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम चीज़ें ईरान ने प्रोवाइड की और इतना ख़ास ऑपरेशन किया जिससे अमेरिका के परखच्चे उड़ गए। साथ अमेरिका ने क्या बात की, साथ अमेरिका ने कहा है लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि हम यमन के ख़िलाफ़ कोई हमला करें,
क्योंकि हम ये लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। आप अंदाजा करें ये कौन बात कह रहे हैं? पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये तुर्की नहीं कह रहा, ये यूरोप नहीं कह रहा, इंडिया नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, ये अमेरिका कह रहा है। वो कहता थी, यानी आप सोचे आपने अरबों डॉलर्स का किसी का वॉरशिप तबाह कर दिया, एक नहीं चार चार तबाह कर दिए। आपने वर्ल्ड गैलेक्सी जो है उसको अगवा करके तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया कि लोग आ रहे हैं थोड़े पैसे दे दे के यमन के अंदर, चलो ही सैर करने जाते। दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया किधर जाना, और यार आज हम चलते हैं ज़रा जाकर वो जो पकड़ा नहीं हमने शिप इसराइल का, वहाँ पर जाकर तस्वीरें उतारते हो, सारे वहाँ पर जा रहे हैं और लोग खाने लेकर जा रहे हैं और पिकनिक बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो आप इस सारे मामले के अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब है और क्या सूरत हाल पैदा हुई है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद अमेरिका ये कहता है कि नहीं 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 यार, हमने ये काम नहीं करना, हमने इनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं करना। आप देखिए इसराइल ने बदले में क्या किया, किस तरह ये कल उन्होंने तबाही की है और बड़ी खुशी से उन्होंने बताया है कि हमने 450 हमले कल किए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बेदर्दी के साथ इन्होंने जुल्म किया है कल। यानी इनके फौजी जाते हैं, हमास के साथ लड़ाई करते हैं, मारे जाते हैं, नुकसान होता है, लेकिन बदले में क्या करते हैं, वो आम लोगों को मारते हैं। और आम लोगों में आप यकीन कीजिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। यानी इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हुई है कि किसी सहाफ़ी का पूरा ख़ानदान उजड़ गया, एक शख्स के 42 लोग मारे गए, एक शख्स के तकरीबन 21 लोग मारे गए। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी तबाही हो रही है। अगर आप इस सहाफ़ी को देखें तो इस बेचारे के साथ इतनी बुरी सूरत हाल हुई है कि इसके ख़ानदान के 21 लोग शहीद हो गए हैं। वो इंतज़ार कर रहा था मुस्लिम फोर्सेस आएंगी, इजराइल का आकर मक्कू ठपेंगी, उसको पकड़ेंगी, उसको रोकेंगी। उसको क्या पता था कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजम्मतें कर रहे हैं, बस जी वो जी शारग है, वो जी हिफाजत करेंगे बैतुल मुकद्दस की। और दुकान के खिलाफ उनकी आवाम इतनी खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि तुमने तो वादे किए थे, तो तुम्हारे वो वादे कहाँ पर है? और दुकान ज़्यादा देर तक ये चीज़ें वो वहाँ चल नहीं सकती, क्योंकि इजराइल ने तो कहा है कि हमने तो पूरी तरह ये बैतुल मुकद्दस और ये तमाम चीज़ें इसको लेना है, उनके फौजी करे। प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है कि अब तक दो चीज़ें, एक तरफ हमास से जब लड़ाई होती है वो मारे जा रहे, बदला वो किससे लेते हैं? आम लोगों से। अब अंदाज़ा करें कि 21,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, और यानी इजराइल की फोर्सेस का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बदले में जो नुकसान वो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा और तबाहकुन है। उधर यमन ने फैसला कर लिया है, उन्होंने कहा है कि जी अब हम अपना अगला निशाना दागने जा रहे हैं, और वो इसराइल के अंदर किसी बड़ी मिलिट्री साइट पर हो सकता है, चाहे वो उनका जहाँ पे एटमी प्रोग्राम है वहाँ पर वो जा सकते हैं, या वो कह रहे हैं कि शिप्स और तमाम चीज़ों को। अब असल में उन्होंने इतनी तैयारी करके रखी हुई है, इतनी ज़्यादा तैयारी की है कि इसराइल अब तक स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ बज़ाहिर तय है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने ये जो अभी तक हमला नहीं किया, वो तो सारी सूरत हाल है ना कि वो उसको मिडिल ईस्ट से सपोर्ट नहीं मिली, वो जंग नहीं करना चाह रहा, उसके पास स्टोरेज ख़त्म हो रही है मिसाइलों की, कैपेसिटी नहीं है, वो कोई भी सूरत हाल आप समझ लीजिए, वो सिनेरियो सारा एक और चीज़ है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर इजराइल के साथ मिलकर वो ये जंग नहीं करना चाह रहा, इसीलिए अगर उसने करनी होती तो अब तक वो हमला कर देता। असल में अब जो इजरायली मीडिया है उसमें खबरें पूरी तरह ब्रेक होना शुरू हो गई, और ये तरीकाकार होता है एजेंसियों का, इस्टेब्लिशमेंट का, कि जब उन्होंने कोई काम करना होता है तो पहले जहन साजी करते हैं। अब इजरायली मीडिया में आ रहा है कि किसी भी वक्त दो इकदाम होने वाले हैं। एक तो कैदियों का होने वाला एक नया तबादला, और इजराइल की फोर्सेस ने घुटने टेकने हैं। नंबर 2 सूरत हाल होने वाली है जो सबसे ज्यादा नेतन्याहू और इजराइल की फोर्सेस के लिए नुकसानदेह है, कि अमेरिका एक ऑर्डर पास करने वाला है उनको बड़ा सख्त कि आप इस जंग को रोक दें, क्योंकि अगर इस जंग को नहीं रुका, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, 2024 शुरू होने वाला है, इस साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन के अंदर हमारे लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। लिहाजा हमने कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना जिससे अवाम के अंदर नेगेटिविटी आए या कुछ और हो, क्योंकि 38% बाइडन की रेटिंग है, और हो सकता है कि अगर ट्रंप ने कैंपेन चला दी है, ये जंग बढ़ गई तो अमेरिका को नुकसान होगा। जैसे अभी आप मिसाल के तौर पर ये जो नुकसान हो रहा है इस वक्त, इसराइल का जो मामला सारा सामने आया है, उसमें अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो अगर वहाँ पर ये निकले हैं, 70% लोग कह रहे हैं कि जंग नहीं करनी, तो अगर ये 100% हो जाएगा तो बाइडन की रेटिंग तो है
मजीद वो गिरते गिरते 38 से 30% आ जाएगी तो अमेरिका की तारीख में इस तरह का वन साइड इलेक्शन कभी हुआ नहीं। तो ट्रंप वैसे ही पजीराई उसको बड़ी मिल रही है। आपने जेल में डाला, तोशा खाना, ये वो सब ड्रामेबाजी आपकी स्टैब्लिशमेंट की नाकाम होगी जो ट्रंप के खिलाफ हो रही है। तो लिहाजा इस सारे मामले पर वो इनको कहने वाले हैं जो इसराइली मीडिया में आ रहा है। अगर वो कहेंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा इसराइल की फोर्सेस का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।